कराची बड़ी तबाही से बच गया। खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालिबा को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था, सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राब्ता किया गया। दहशतगर्दों की जानिब से कहानियां सुनाकर बच्ची की ज़हन साजी की गई। मुतासरा बच्ची की शिनाख्त को खुफिया रखा जा रहा है। एडिशनल IG CTT सिंध आज़ाद खान ने वाज़ेह किया, कलअदम दहशतगर्द नेटवर्क की संगीन साजिश नाकाम बना दी। बच्ची को खुदकुश हमलावर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मुतासरा बच्ची का कहना था, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मौत सामने आया, राब्ता बढ़ा, लिंक्स और तस्वीर भेजी गई, मुझे हमदर्दी के नाम पर फंसाया गया। कराची पुलिस में बड़ा इनकलाब, इंतजामी ढांचा तब्दील, नया वर्किंग प्लान नाफिज। पुलिस ऑफिस में 28 ब्रांचेस और 132 सेक्शंस फाइल। नया वर्किंग प्लान कमांड, निगरानी और इंतजामी कंट्रोल बेहतर बनाएगा। सुपरिंटेंडेंट्स का सुपरवाइजरी कमांडिंग अफसरान से बराह रास्त राब्ता होगा। नए प्लान के तहत 3 असिस्टेंट DIGs तैनात, 5 ऑफिस सुपरिंटेंडेंट्स और 40 शिफ्ट इंचार्जेस मुकर्रर। अफसरान नए फ्रेमवर्क के तहत काम के पाबंद होंगे। सोहराबकोट में 4 लाशें मिलने की गुत्थी ना सुलझ सकी। मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। बाप बेटा ज़ेरे हिरासत, तफ्तीश भी जारी है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक सैंपल केमिकल एग्जामिन के लिए भेज दिए गए हैं। बाहमी इख्तिलाफात ने खेलों की सरगर्मियां रोक दी। मलिक सऊदाबाद UC4 का सऊदी फुटबॉल ग्राउंड और क्लब मुतनाज़े हो गए। ग्राउंड को ताले लग गए। जनरल सेक्रेटरी क्लब मोहम्मद सलीम ने ग्राउंड और क्लब को हवाले करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 1 साल से ग्राउंड बंद है, ग्राउंड में कमर्शियल सरगर्मियां होती हैं। मेयर कराची का एक और आवाम दोस्त इकदाम, अब होंगे शहर के तमाम छोटे बड़े नाले साफ। सर्वे का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज के मुताबिक पहले मरहले में बोल्टन मार्केट, पटेल पाड़ा 8000 रोड क्लियर किए जा रहे हैं। कलंदरिया, न्यू जिना रोड, दीगर चौकिंग पॉइंट्स भी क्लियर। छोटे नालों की सफाई के बाद बड़े नालों की सफाई की जाएगी। उबलते गटरों ने तबाही मचा दी। मलिक टाउन UC3 मोहम्मदी कॉलोनी के मकीन खार, गंदा पानी घरों में दाखिल। मरकजी लिंक रोड जौहर में तब्दील। मकीन अपनी मदद आप के तहत गटर खुलवाने पर मजबूर। शिकवा किया, सीवेज लाइन 25 साल पुरानी है, तब्दील करने से ही मसला हल होगा। घरों के अंदर पानी भर रहा है, ना हम वजू कर सकते हैं, ना नहा धो सकते हैं, ना नमाजें पढ़ सकते हैं। इसके वजह से बहुत परेशानी हो रही है। लाइन खराब हो चुकी है। बीमार है, सांस की बीमारी हो रही है, पानी में घुसा नहीं जा रहा है। बाथरूम इतना गंदा है, बाहर निकलने तो भरा हुआ है पानी। कोई नहीं आया। अब ये लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, नई डलेगी जाहिर है, और इसके लिए कोई कुछ भी नहीं करता है। हम लोग खुद ही इलाके वाले कर लेते हैं जैसा भी होता है। पानी की किल्लत ने शहरियों को चकरा दिया। कुरंगी सेक्टर D48 में मुकीम बूंद बूंद को तरस गए। कई रोज से नलकों में पानी ना आ सका, रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई। मकीन महंगे वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर है। हालिजी कंडूट और चैनल की डीस्लेटिंग और मरम्मत का काम मुकम्मल। मकसद पानी की तरसील को बेहतर और मुस्तहकम बनाना था। शहर को 30 मिलियन गैलन पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। इब्राहिम हैदरी, मलीर, लांधी, शाह फैसल, सिंधी गोड, PAF और दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर थी। टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पर तशद्दुद। सिटी कोर्ट पेशी पर वकला ने दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया, दोनों जख्मी हो गए। रजब भट्ट के मुंह से खून बहता रहा। वकला का कहना था, रजब भट्ट ने गालियां दी। रजब भट्ट के खिलाफ शोआरे इस्लाम से मुतालिक मुकदमे में अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तोसी। दरामदशुदा 12 कमर्शियल गाड़ियों पर जुर्माने की खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने महकमे कस्टम को नोटिस जारी कर दिया। शहाब इमाम एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार कंपनी ने किसी ड्यूटी की अदायगी से इनकार नहीं किया। महमूदाबाद लियाकत अशरफ कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने SBCO दीगर हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। फरीक़ैन से 2 फरवरी तक जवाब तलब। अवामी फंड्स का मुमकिन गलत इस्तेमाल का इल्जाम। चेयरमैन जिना टाउन के खिलाफ इंक्वायरी ताहाल ज़ेर इल्तवा। रिजवान अब्दुल समी के खिलाफ इंक्वायरी दोबारा एंटी करप्शन को इरसाल। MQM रहनुमा आमिर सिद्दीकी का चेयरमैन एंटी करप्शन को खत, फौरी मौसर कार्रवाई का मुतालबा।
शहर में बादल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने अब्र रहमत की पेशगोई कर दी। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नजीर सेगम ने कहा, मगरबी हवाओं का सिलसिला कल कराची में दाखिल होगा, रात को बादल बरसेंगे। तमाम रिकॉर्ड ब्रेक, सरमाकार मुतहरिक। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 17 पैसे पर बरकरार। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा। ए ब्रांड का कुकिंग ऑयल और घी 550 रुपए से बढ़कर 590 रुपए पर पहुंच गया। बी ब्रांड का तेल 450 रुपए से बढ़कर 500 रुपए तक दस्तयाब है। बी ब्रांड का घी 450 रुपए से बढ़कर 480 रुपए किलो तक जा पहुंचा। कंटेनर खरीदे हुए हैं, माल नहीं पहुंच रहा, ये वजूहत बता रहे हैं। इस वजह से तेज़ी, और तेल में तो इसी वजह से तेज़ी है कि सर्दी है, तेल का निकाल ज़्यादा है और वहाँ से आम जो है वो कम है। तकरीबन 15-20 दिन में 30 से 40 रुपए 1 लीटर पे बढ़ गई। बिजली और गैस बंदिश ने कराची वालों को चकरा दिया। शहर में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 30% फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। मलीर, मंगूपीर, शाह लतीफ टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में चूल्हे ठंडे। कवानी कॉलोनी, कोरंगी और अंकी बल्दिया वाले भी परेशान। कोरंगी 2.5 नंबर रियाज चौक सेक्टर 48D में खवातीन फट पड़ी। 9 बजे गैस चली आती है, लेकिन सुबह 8 बजे भी बिल्कुल ऐसी आती है कि बस 4 बजे से जो 5 बजे 6 बजे जाती है ना, फिर बिल्कुल नहीं आती। जैसे 9:30 बजे तक तो जाती है लाजमी। उसके अलावा बीच और जुम्मे के दिन तो इस कदर जाती है लाइट, नमाज नहाना धोना इतना मुश्किल हो गया। लांडी नंबर 3 के नादरा सेंटर से शहरी मुस्तफीद होने लगे। 7 काउंटर आवाम के लिए मुख्तस, मुमकिन शनाख्त कार्ड बनवाने और तजदीद की सहूलत से खुश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, डीजी और चेयरमैन नादरा का शुक्रिया अदा किया। कहा, पहले डिफेंस जाना पड़ता था, अब यहाँ सहूलत मिल गई है। सोने की कीमतें कम होने लगी। पीतोला सोना 5500 रुपए सस्ता होकर 4,70,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपए कमी से 4,03,088 रुपए में दस्तयाब। पीतोला चांदी 332 रुपए कमी से 8,075 रुपए का हो गया। और मौसम तब्दील होते ही बीमारियां बढ़ने लगी। बच्चों को सांस और सीने की तकलीफ का सामना, टीबी की शरह भी बढ़ने लगी। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी।